हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद पल्लवी में आप सभी का स्वागत है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। ये है अभी अभी संपन्न हुई हमारे हलषष्ठी व्रत पूजन की तस्वीरें हैं। पूजा की विधि यहाँ पर दी हुई है। वीडियो हमने बनाया, बहुत अच्छे से ये व्रत पूजन हुआ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ये व्रत किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख व्रत त्योहारों में से है, जिसमें माताएं बहनें अपने बच्चों के सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना के निमित्त करती हैं और जो माताएं बहनें हैं इनका पूजन करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सगरी कहते हैं इसे। और सगरी जो गड्ढे में यहाँ पर जो दो किया गया, इसमें पानी भरकर माता हलषष्ठी के नाम से ये कांसी यहाँ पर लगाकर हम पूजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति महाराज और कार्तिकेय भगवान, इन चारों की मूर्ति बनाकर यहाँ पर हम पूजन करते हैं। पूजन में किसी भी प्रकार की हल चली हुई चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, हरी हरी कितनी सुंदर ताज़ी भाजियाँ हैं। ये भी बिना हल चली हुई हैं। ये अलग उस दिन बाज़ार में बिकती हैं और हम लाकर इसे 6 प्रकार की एक साथ भाजियों को मिक्स करके बना लेते हैं। तो ये खाने में भी उस दिन बहुत स्वादिष्ट लगता है इन भाजियों को। और लाल चावल, जिसे हम पसर चावल बोलते हैं, ये दिख रहा है लाल चावल, पसर चावल बोलते हैं, ये भी उस दिन बनता है। लाल चावल और भाजी का विशेष महत्व होता है। साथ में भैंस के घी, भैंस के दूध, दही, इन चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है। बिल्कुल भी गाय की दूध, दही, घी उसमें यूज़ नहीं करते हैं। इन सभी का भोग लगाकर बनाकर नेवज जिसे कहते हैं, 6 नेवज जो है पत्तल में लगाकर अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को जो उम्र में हो उनको और गाय बछड़े को इस नेवज को खिलाते हैं। और उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। इन जो बर्तन दिख रहे हैं, जो पीतल के, कांसे के, तांबे के, इन बर्तनों में उस दिन भोग उस दिन पकता है। मैंने भी हर साल इसमें इस भोजन पकाती हूँ। आज भी मैंने इसमें पकाए हैं। ये जो पीतल की गंजी है, थालियाँ जो सब दिख रही हैं, इसमें ही हम बनाते हैं। और ये जो परंपरा है, शायद हमारे पूर्वजों ने इसलिए ये की होगी कि इन बर्तनों का महत्व हम समझें, इसको सहेज कर धरोहर के रूप में अपने घर में रखें। तो बिल्कुल उस दिन मैं इन बर्तनों के माध्यम में ही अपने भोजन को, प्रसाद को बनाती हूँ। बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, हर्षोल्लास के साथ में। इसका बहुत विशेष महत्व है। और एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर पुत्र या पुत्री इस मनोकामना या उनके निमित्त ये व्रत को छत्तीसगढ़ में ना करके सिर्फ संतान समझकर, ना उस दिन पुत्र बोले ना पुत्री, ये संतान के निमित्त उनके लिए हम व्रत करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही सुंदर परंपरा है, जहाँ पर पुत्र पुत्री का भेद नहीं किया जाता इस व्रत में। और ये आप देख रहे हैं, जो महुआ के दोना पत्तल हैं, महुआ के दोना पत्तल का उस दिन विशेष महत्व रहता है। आसानी से ये बाज़ार में मिल जाते हैं और इसमें ही जो नेवज को रखा जाता है प्रसाद को अर्पण करने के लिए। और 6 नेवज अर्पण करने के बाद में पत्तल में इस प्रकार नेवज अर्पण करके फिर हम लोग इसमें हर साल इसमें भोजन करते हैं, पत्तल में जो व्रत उपवास करते हैं। और ये आप देख रहे हैं मेरे जो भोजन पके हुए हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर, मैं तो भोजन बनाकर फिर आती हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। पूजन करते हैं माता का, भगवान भोलेनाथ का, सगरी का। अच्छे से पूजन विधि संपन्न हुई मेरी भी उस दिन। और सभी बहनें जो हमारे साथ कर रही थी, वो सब भी बहुत सुंदर दिख रही थी। सभी सज धज कर बहुत अच्छे मन से यहाँ पर अपना व्रत पूजन उन्होंने संपन्न किया। माता की आरती की, हलषष्ठी मैया को, और विनती की कि हमारे बाल गोपाल, हमारे बच्चों को एकदम अच्छे से रखना माता, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। इस प्रकार हमने अपना व्रत पूर्ण किया। व्रत करने के बाद, पूजन के बाद इस प्रकार यहाँ पर ऐसे गोल गोल जो इसके राउंड लगाते हैं सगरी के, 6 बार इसको किया करते हैं। और 6 बार करके फिर ये व्रत को पूर्ण करते हैं। पंडित जी ने हमको इसमें कहानी भी बताया इसके बारे में। इसकी पूजन की पुस्तक भी मिलती है कहानी की। अगर पंडित ना हो तो आप इसे खुद भी स्वयं पढ़ सकती हैं। हम भी कई बार इसको अब पंडित जी के आने के अगर नहीं आ रहे थे तो हम खुद इसे पढ़ के अपना व्रत को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार मैंने भी नेवज रखा
अपने बच्चे को खिलाया, बाल गोपाल सभी को खिलाया। और ये देख रही हैं, फ़ोटो तो बनता है भाई, जब इतना अच्छे से तैयार हुए हैं तो सभी बहनें एक साथ हैं तो हमने फ़ोटो लिया और इस व्रत को पूर्ण किया, क्योंकि तैयार होने के बाद फ़ोटो ना ले तो मन नहीं भरता। तो सबको जय हलषष्ठी मैया, जय माँ भगवती।